छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर महाप्रबंधक कार्यालय में पदस्थ युवती के साथ हो रहे मानसिक प्रताड़ना का मामला दिन पर दिन एक नया तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस युवती के साथ मानसिक प्रताड़ना हो रहा है वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात महाप्रबंधक कार्यालय विश्रामपुर में पदस्थ हैं एवं कार्यरत हैं। युवती के द्वारा यह कहा जा रहा है कि महाप्रबंधक कार्यालय में पदस्थ पार्थ चटर्जी जो पर्सनल मैनेजर एवं सुरक्षा अधिकारी दोनों का दायित्व एक साथ भली भांति निभा रहा है, उनके द्वारा युवती के साथ मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, जिससे युवती अपने आप को असुरक्षित एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवती बार बार हो रहे अपने ऊपर मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उसकी शिकायत विश्रामपुर महाप्रबंधक को लिखित एवं मौखिक दोनों करती है। महाप्रबंधक के द्वारा विभागीय कर्मचारी पार्थ चटर्जी के ऊपर किसी भी प्रकार का विभागीय कार्यवाही न करने से वह काफ़ी परेशान होती हैं। उसके उपरांत वह अपने ऊपर हो रहे मानसिक प्रताड़ना एवं पार्थ चटर्जी के ऊपर उचित कार्यवाही हेतु वह नज़दीकी थाना विश्रामपुर के शरण में जाती हैं और वहां पे एफआईआर करने की मांग करती हैं, लेकिन विश्रामपुर थाना प्रभारी के द्वारा यह कहा जाता है कि जब तक आपके कार्यालय से किसी भी प्रकार का आवेदन एफआईआर एवं उचित कार्यवाही के लिए नहीं आता है तब तक हम किसी भी प्रकार का एफआईआर एवं आपकी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं कर सकते हैं। जिससे परेशान होकर युवती सूरजपुर कलेक्टर एवं डीएसपी के पास भी जाती है एवं अपनी समस्याओं को रखती हैं और बताती हैं। सूरजपुर कलेक्टर एवं डीएसपी के बताने के बाद भी महाप्रबंधक कार्यालय में पदस्थ पार्थ चटर्जी के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होता देख वह काफ़ी परेशान होती हैं। इसके उपरांत वह सूरजपुर से अंबिकापुर आईजी कार्यालय अपनी शिकायत लिखित रूप से करती हैं और इंसाफ की गुहार लगाती हैं। आईजी कार्यालय में दिए गए अपने शिकायत के आवेदन पर भी उचित कार्यवाही न होने से वह काफ़ी परेशान एवं मानसिक प्रताड़ना से चिंतित हैं और मामला एक नया तूल पकड़ रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक एवं महाप्रबंधक के द्वारा विभागीय कार्यवाही नहीं की जाती है तो युवती एवं उनके परिवारजनों के द्वारा जीएम कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन एवं जीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। विषय यह भी है कि क्यों नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही पार्थ चटर्जी के ऊपर और क्यों नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही पार्थ चटर्जी के ऊपर। कहीं ना कहीं युवती के साथ किसी अप्रिय घटना होने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है। सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा कानून को भी दरकिनार कर क्या इन व्यवस्थाओं की भी अवहेलना करने का कोशिश किया जाएगा, यह तो एक इंतजार का विषय है। देखें खबर। कहाँ से आए हैं आप और क्या प्रॉब्लम है जो आपको आज आईजी कार्यालय अंबिकापुर आना पड़ा? मैं विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं जिस कार्यालय में काम करती हूँ जिनके अंडर में काम करती हूँ वो पार्थ चटर्जी सर है। उनकी 2 पोस्ट है, एक पर्सनल मैनेजर की है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज की है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से भी और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। विश्रामपुर थाना में मेरा आवेदन 2 बार ही देने गई हूँ, वहाँ पे ना ही सुनवाई हो रही है ना ही आवेदन लिया जा रहा है। मैं इसीलिए अपनी सहायता की उम्मीद से
एक उम्मीद से मैं आई हुई हूँ कि शायद मुझे आईजी सर की तरफ से कुछ इंसाफ की किरण मुझे नज़र आ रही है कि वो मेरी सहायता कर सकते हैं मेरे मामले में। आपने अपने एससीएल के उच्च अधिकारियों को बताया था? जी, मैंने उच्च अधिकारियों को 3 महीने पहले मौखिक बताया था। उनका कहना था कि आपको जो अधिकारी परेशान कर रहा है हम उन्हें समझाएंगे, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम नहीं चाहते कि आपकी और उस अधिकारी के बारे किसी तीसरे बंदे को पता चले या बाहर के किसी इंसान को पता चले, आप दोनों का नाम खराब हो। तो वो उन्हें समझाने का अनुशासन मुझे दिए थे, पर उसके बाद भी वो सर को जब पता चला कि मैंने उनकी शिकायत मौखिक में उच्च अधिकारियों को की है, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गए और बोले कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगी, मेरी बात को कोऑपरेट नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा जो सीआर ट्रेनिंग के बाद बनने वाला है वो मैं सीआर तुम्हारा खराब कर दूंगा, तुम्हें खदान में फेंकवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी छीन लूँगा। आपने अपने यूनियन के नेताओं को बोला था क्या एससीएल में? यूनियन के नेताओं को भी मैंने एससीएल में मौखिक जीएम रूप को, से बोला हुआ है। सबेरिया और जीएम को अपने? जी, मैंने सारे अधिकारियों को पहले मौखिक बोला हुआ था। उसके बाद मुझे कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिखी, तो मैंने जीएम सर को लिखित में आवेदन दिया हुआ है। तो उसके बाद जीएम सर मुझे अनुशासन दिए कि हम उस अधिकारी को समझाएंगे कि वो उनकी क्या मंशा है, वो क्यों आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझसे 1 दिन का टाइम मांगे थे। उसके बाद भी सर आज महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, आज तक मुझे कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि वो उन्हें कुछ समझाए। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? जब मैं सर पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी के पास जाती हूँ तो उनका कहना यही है कि जिस कार्यालय में आप काम करती हैं वहाँ पे आप आवेदन दी है, तो कार्यालय से जब तक आपके आवेदन नहीं आएगा कि लड़की परेशान है, जो अधिकारी इसको परेशान करा उसके ऊपर FIR किया जाए, बोलते हैं कि तब तक हम आपसे आपका आवेदन नहीं स्वीकार कर सकते जब तक आपके कार्यालय से कोई आवेदन या FIR की कोई कॉपी नहीं आती है। तो सर आप ही बताइए, अगर कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस थाना प्रभारी होंगे या फिर ये एससीएल के अधिकारी होंगे जिनकी वजह से आज मैं इतनी। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई है। 2 महीने पहले मेरी 7 साल छोटी बहन एक्सपायर हो गई है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मैं अपने मामले में इंसाफ चाहती हूँ। और ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाएं अपनी नौकरी बचाने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती, आवाज़ नहीं उठा पाती है, मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी उम्मीद की किरण जागेगी। और ऐसे अधिकारियों को इस जगह पे रहने का कोई हक नहीं बनता है सर। मतलब इनका ट्रांसफ़र होना ही सबके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा सर। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो।